नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें एक बार फिर किसान हितैषी सरकार ने निर्णय लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई फर्टिलाइजर की कीमतों का प्रभाव हम भारत के किसानों पर नहीं पड़ने देंगे। पहले भी उस दिशा में मदद की गई और पूर्व में भी आपने देखा होगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ी, कमी भी आई, ना हमने खाद और यूरिया की कमी आने दी और ना उनके दामों में बढ़ोतरी होने दी। आज का निर्णय भी एनबीएस पॉलिसी के अंतर्गत जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स हमारे फॉस्फेटिक और पोटैशिक फर्टिलाइजर्स के लिए है, वो रबी के सीजन के लिए ये 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक रहेंगे। आगामी रबी सीजन जो हमारा 2023-24 का है, उसके लिए नाइट्रोजन के लिए 47.2 रुपये प्रति किलो, फॉस्फोरस के लिए 20.82 रुपये प्रति किलो और पोटाश के लिए 2.38 रुपये प्रति किलो और सल्फर के लिए 1.99 रुपये प्रति किलो 1.89 रुपीस प्रति किलो सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और इसके लिए एनबीएस पर कुल 22,303 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। वर्ष 2021 से ही केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी की दरों को इस प्रकार से बढ़ाकर निर्धारित की जाती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई जो कीमतें हैं उसका प्रभाव हमारे किसानों पर ना पड़े। और इस बार भी किसानों को खाद रियायती दाम पर मिलती रहेगी। आगामी रबी सीजन जो हमारा आ रहा है 2023-24 का, ये जो 1 अक्टूबर से मैंने कहा, इसमें डीएपी पर 45 रुपये प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इन दरों से किसानों को डीएपी जो है वो 1350 रुपये प्रति बैग 1350 रुपये प्रति बैग ये पुराने रेट पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी प्रकार एनपीके 1470 रुपये प्रति बैग और एसएसपी 500 रुपये प्रति बैग के पुराने रेट पर ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, किसानों को 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। और जो एमओपी है वो 1700 रुपये प्रति बैग के पुराने रेट से कम अब 1655 रुपये प्रति बैग मिलेगा, यानी कि घटी दर पर किसान को उपलब्ध करवाया जाएगा। 1 रुपया दाम भी यूरिया पर नहीं बढ़ने जा रहा है और उल्टा जो एमओपी है उस पे 45 रुपये प्रति बैग वो भी कम किया जा रहा है। ये जो एसएसपी हमारा सिंगल सुपर फॉस्फेट जो कि देश में उत्पादित होता है, इस पर भी फ्रेट सब्सिडी जो है वो जारी रखी जाएगी। तो आज मैं कह सकता हूं एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किसान के हित में फिर निर्णय लिए हैं ताकि उनकी लागत ना बढ़े, यूरिया महंगा ना हो और उनकी पैदावार भी बढ़े, उस दिशा में कदम उठाए गए। अगर आप इस पर एक नजर दौड़ाएंगे तो आपको इसमें भी साफ देखने को मिलता है कि यूरिया 266 रुपये प्रति बैग, हमारा जो डीएपी है 1350 रुपये प्रति बैग और जो एनपीकेएस है 1470 रुपये प्रति बैग और एमओपी जैसा मैंने कहा 45 रुपये कम होके 1655 रुपये प्रति बैग मिलने जा रहा है। तो 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की गई। अब ऐसे दूसरा निर्णय भी किसानों के लिए ही है और ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इससे जुड़ा हुआ है। जामरानी डैम जो हमारा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, ये उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ जोड़कर इसको देखा जाए तो ये सिंचाई योजनाओं को इससे बढ़ोतरी मिलेगी और सीसीए ने आज इसको पीएमकेएसवाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के
एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंतर्गत सम्मिलित करने का निर्णय किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि कृषि योग्य भूमि जो है उसको सिंचाई योजना से जोड़ने का एक बहुत बड़ा बल मिलने वाला है और सुनिश्चित ये भी करेंगे कि सिंचाई योजना के माध्यम से हमारी लगभग 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधा प्राप्त हो जाएगी और इससे इस योजना से लगभग 14 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी, तैयार की जाएगी और उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर व उसके नजदीक के क्षेत्र के लगभग 43 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी भी इससे मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य आगामी 5 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। देखिए इसके 3 लाभ हो रहे हैं। 14 मेगावाट बिजली, वहीं पर 43 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी मिलेगा और तीसरा 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई योग्य होगी। अगर मैं आपको इसकी थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं प्रोजेक्ट की, तो जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का फेज 1 1981 में पूरा हुआ था। ये फेज 1 में गोला नदी और रामगंगा नदी की सहायक नदी है। इस पर बैराज और कैनाल सिस्टम पूरा किया गया था और फेज 2 में इसमें अब गोला नदी पर जामरानी विलेज के निकट एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को लाभ मिलने वाला है। ये जो 57,065 हेक्टेयर भूमि है, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और जैसा आपको पता है कि पहाड़ी राज्यों में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट हैं या जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें 90% की सहायता केंद्र सरकार देती है। इस प्रोजेक्ट पर कुल मिलाकर 2,584 करोड़ रुपया खर्च होगा। 2,584 crore rupees will be the cost of this project and 90% will be borne by the government of India. अब जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है, तो दोनों राज्यों के बीच में भी MOU हो चुका है जामरानी डैम प्रोजेक्ट के लिए और इसके कॉस्ट और बेनिफिट की शेयरिंग के लिए भी दोनों राज्यों की आम सहमति हो चुकी है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हम कुछ प्रश्न लेंगे सर। I mean, just I'll do that in the end. I'll do that. Briefly, yes. I think point well taken. Point taken. Point well taken. Let me say this, that the government of India today decided under its nutrient-based policy that the subsidy for the Rabi season from 1st October 2023 till 31st March 2024 will be like this. For the nitrogen, it will be 47.02 rupees per bag, per kilo, and the phosphorus will be 20.82 rupees per kilo, and potash subsidy will be 2.38 rupees per kilo, and the sulfur subsidy will be 1.89 rupees per kilo. This will be for the Rabi season from 1st October till 31st March 2024. The subsidy will continue because the international prices, when it goes up, the government doesn't want it to, that it should impact our farmers in the country. So the government of India for the last 2 years is continuing by providing more subsidy to these fertilizers, so that the marginal farmer or the farmer of India, more than 12 crore farmers in the country, will benefit out of this. And let me add on that for this Rabi season, the subsidy on the DAP, diammonium phosphate, will continue for 4,500 rupees per ton. That will be the subsidy provided for this Rabi season on the DAP. As far as the DAP will be available for 1,350 rupees per bag as per the old rates, and the NPK will be available at the price of 1,470 rupees per bag.
SSP single super phosphate will be available for rupees 550 rupees per bag as per the old rates. But as far as the MOP, muriate of potash, will be available on a reduced prices of 1,655 rupees per bag. The old prices were 1,700 rupees per bag. The cost to the government will be, estimate cost to the government will be, for providing this subsidy will be around 22,303 crore rupees for this Rabi season. Okay. We'll begin the questions here. I hope this From is the okay. middle row. Thank you. Yeah. सर मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज And से ji, Lakshman ji, before you say something, let me also add one more thing. If you look at the subsidy provided, fertilizer subsidy provided, if I have to take the last year of UPA or the last year, which I'll say when we came into power, which was our first year, 2014-15, the subsidy at that year was 73,067 rupees. 73,067 rupees. Crores. 73,067 crore rupees in the year 2014 and 15, which went up till 2,54,799 crore rupees in the year 2022-2023. So in nutshell, if I have to say, the subsidy went up by approximately 1,81,000 crore rupees last year. That is how the Modi government helped the farmer by not burdening the farmer, but the government provided the subsidy to them. We'll begin with Mr. Lakshman, सर मैं CNBC. लक्ष्मण CNBC से आपने जो NPK के रेट बताएं जो कैबिनेट ने डिसीजन लिए हैं, अगर इफेक्टिवली देखें तो ये रेट में अच्छी खासी कटौती की गई सब्सिडी में. अभी 76 रुपये पर केजी नाइट्रोजन के लिए था, जो अब घट करके 47 रुपये पर केजी हो गया अभी जो कैबिनेट अप्रूवल किया. इसी तरह से फॉस्फेरस में, पोटाश में, वहाँ भी करीब 50% फॉस्फेरस में सब्सिडी घटाई गई है, पोटाश में भी सब्सिडी घटाई गई है. तो सब्सिडी घटाई गई है, जाहिर तौर पे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, तो न्यूट्रिएंट की कीमत कम हुई होगी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसलिए सब्सिडी कम की गई है. तो सब्सिडी कम करने की बजाय किसानों को घटती कीमत का फायदा क्यों नहीं दिया गया? मैं एक बात कहूं, आप इसको ऐसा देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी भी कीमतें ज्यादा, तब जाके सब्सिडी देनी पड़ रही, तभी उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ रहा है. ये सब्सिडी देने के बाद भी तब जाके उनको पिछले साल के बराबर रेट मिलेगा. और 2014 के मुकाबले, जब 2014 में सब्सिडी कुल मिलाकर फर्टिलाइजर की 73,067 करोड़ थी, अब बढ़कर पिछले साल वो 2,54,799 करोड़ रुपए हो गई, जो लगभग 1,81,000 करोड़ रुपए ज्यादा है. जितनी कुल मिलाकर सब्सिडी 2014-15 में मिलती थी, उससे 4 गुना ज्यादा सब्सिडी मिल रही है. अगर मैं अभी की तुलना में भी आपको कहूं, अंतरराष्ट्रीय रेट अभी भी थोड़े कम हुए, लेकिन अभी भी ज्यादा है. इसीलिए सब्सिडी देकर पिछले साल के बराबर के ही रेट अभी देने पड़ रहे हैं. अगर वो कम हो गए तो मुझे सब्सिडी नहीं देनी पड़ती 22,000 करोड़ की. भारत सरकार 22,000 करोड़ की सब्सिडी दे रही है ताकि किसान की जेब से 22,000 करोड़ ना जाए. Sir, Vanakkam. Next question, Sir, we'll take from Dinamalar. Yeah, please, go ahead. Sir, Vanakkam, Venkatraman. Sir, you made a very elaborate statement regarding how the Uttarakhand, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh farmers are going to be benefited out of this power generation and water. When are you going to give a good news to the people of Kaveri Delta in Tamil Nadu people? Again, I mean, the questions will be confined to the cabinet decisions today. If sir wants to respond, of course. Next question, because this question is not related to the cabinet decision, so generally we don't reply on the questions which are not related to the cabinet. Please. Number 11 there. अपनी इंट्रोडक्शन भी दे दें सब लोग साथ साथ में. This is Sandeep Das. I work for Financial Express. As 6 months is already gone,
how much subsidy government anticipate currently? Although I understand that the global prices keeps on fluctuating, but it's already 6 months on. How much government must have done some kind of assessment in terms of how much subsidy will incur this fiscal? I think it's a good question, but let me reply in a different way. It is not about what it is going to cost the government. It is about the benefit of the farmer. And if you look at the picture which I have given here, that how the government of India has given more subsidy on the fertilizers so that the higher cost should not be borne by the farmer. So ये फर्क नहीं पड़ रहा कि सरकार को कितना ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, ये देखने की बात है कि सरकार ने मदद कितनी किसान की है। और ये तो केवल फर्टिलाइजर की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार ने जो यूनिक पैकेज इनोवेटिव स्कीम्स के लिए दिया था 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का था, उसमें बहुत सारी सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर अन्य योजनाएं हैं, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर ऐसे बहुत सारी हैं। और खरीद भी देखेंगे तो एमएसपी पे बहुत ज़्यादा बड़ी, एग्रीकल्चर का अगर डिपार्टमेंट देखेंगे तो लगभग दुगनी की है। तो कुल मिलाकर किसानों के लिए जो किया है सरकार ने, वो आपको बहुत बड़ी पिक्चर दिखेगी कि एमएसपी के दाम बढ़ाने से, एमएसपी की खरीद से लेकर सिंचाई योजना जो 50 सालों तक पूर्व की सरकारों से नहीं बनी थी, वो भी अब की सरकार ने आके पूरी की है। तो वहीं पे फर्टिलाइजर की अपनी क्षमता बढ़ाने से लेकर नैनो यूरिया तक जाने की बात भी। तो अगर मैं सारी पॉलिसी पे जाऊंगा तो शायद ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन एक ही लाइन में उत्तर ये है कि सरकार पे ऊपर कितना बोझ पड़ता है वो बात नहीं, किसान के ऊपर बोझ ना पड़े ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। Yeah, Shishir from Business Line, and after that the front row. Sir, my question is that how much subsidy has already been exhausted in the first 6 months of fiscal, because September 30th is already over.